हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बच्चे, आज की वीडियो बनाने के मेरे पास दो मेन रीजन थे। सबसे पहला मेन रीजन है बच्चे, आप बच्चों के लगातार कमेंट्स मुझे आ रहे हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, और सेम कमेंट्स हैं। अगर मैं सब कमेंट्स को समराइज करूं ना, तो आप सब बच्चे सेम बात पूछ रहे हो कि सर, अगर मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या मैं पास हो सकता हूं? अगर मैं आपकी ये वाली सिर्फ सीरीज फॉलो कर लूं तो क्या मैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले सकता हूं? क्या मैं पास हो सकता हूं? ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स हैं। और दूसरा मेन रीजन है बच्चे, जो मैं खुद से फील कर पा रहा हूं, बीइंग अ टीचर, जो मैंने खुद से फील किया। अगर आप भी ये सेम फील कर पा रहे हो ना, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिखना कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक चल रही है, बट जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स जो है उनकी डेट जो है वो पास आती जा रही है, आप सब बच्चे पैनिक कर रहे हो। उनको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ भूल गया, मैं बोर्ड एग्जाम्स में पास भी हो पाऊंगा कि नहीं। और अगर आप ये फील कर पा रहे हो ना बच्चे, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो आज की वीडियो का पर्पस बच्चे मैंने यही रखा है कि किस तरह से हमें पास होना है, और किस तरह से बच्चे सिर्फ पास नहीं, हमें अपने कॉन्फिडेंस को भी मतलब कि बनाए रखना है, हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। तो बिना किसी देरी के बच्चे वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चे, आपका मैथ्स का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है, उसमें से हमें 27 जो है मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स। मैं ये नहीं बोल रहा, फिर से बोल रहा हूं कि इतने मार्क्स ही हमें लेने हैं, बट ये सिर्फ वीडियो उस पर्पज से बना रहा हूं कि हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। देखो बच्चे, 27 पासिंग मार्क्स है, तो सबसे पहला होता है कि हमारा पहला स्टेप जो है बहुत क्रूशियल है। अगर हम पहला स्टेप अच्छे से कर लें, मतलब पहले स्टेप से मैं मतलब बच्चे ये है, देखो इस स्टेप में बच्चे मैंने ना 3 चैप्टर्स को रखा है, मैट्रिसेस, उसके बाद है डिटर्मिनेंट, और फिर है आपका एलपीपी। ठीक है बच्चे, इसमें से अगर आप मैट्रिक्स मेथड कर जाते हो, इसमें से अगर आप मैट्रिक्स मेथड कर लो तो बड़ी आसानी से यार 5 नंबर का क्वेश्चन 99% श्योर है कि पेपर में आने ही वाला है। इसमें से आपको बच्चे एमसीक्यूज वगैरह आने वाले हैं। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो में देखो, अगर आप पहली बार जुड़े तो वो अलग बात है, बट अगर आपने मेरे से पहले भी जुड़े हुए, तो आप मेरी कोई भी वीडियो उठा लो, मैंने की मैट्रिसेस के ना सभी फॉर्मूलाज, डिटर्मिनेंट के सभी फॉर्मूलाज जो हैं एक ही जगह पर लिख रखे हैं। आप ऐसा करो, टेलीग्राम चैनल पर अभी ज्वाइन करो, और वहां पर रैप फाइल सेक्शन में जाके रैपिड रिवीजन सीरीज, रैपिड रिवीजन क्लास +2 करके सर्च कर लेना। तो पहली जो भी पीडीएफ आएगी उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें मैंने सभी फॉर्मूलाज एक ही जगह पर लिख रखे हैं। ट्रस्ट में बच्चे, एमसीक्यूज और मैट्रिक्स मेथड करके चले जाना, आपके इन दोनों चैप्टर्स में से 10 नंबर आ जाएंगे। और एलपीपी जो है ये यूनिट ही 5 नंबर का है। इसमें से आपको, यार मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बोलूंगा, बाउंडेड आपको पता होना चाहिए, अनबाउंडेड आपको पता होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो यार, 5 नंबर बड़ी आसानी से, ग्राफ वाला पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, सबसे आसान है, मतलब टोटल हो गए 15 नंबर, और बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा बच्चे यहाँ पर कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठे हो तो आप हमारे एनसीईआरटी वन शॉट जो है फॉलो कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी वन, क्योंकि ना अब आप पैनिक कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर वो टीचर तो ये बोल रहा है कि अब एनसीईआरटी लगाने का टाइम नहीं है, आप ऐसा करो, क्वेश्चन कर लो। सोच के देखो, अगर आप जीरो लेवल पर हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जीरो लेवल, आपको कुछ एबीसीडी नहीं पता, तो आप क्वेश्चन कैसे कर लोगे? इसलिए बच्चे, एनसीईआरटी वन शॉट हमारा 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी, इससे भी छोटी होगी। मैट्रिक्स आई थिंक 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 घंटे के अंदर है, एलपीपी जो है वो 1 घंटे के, मतलब 1 या सवा घंटे के अंदर हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसको आप स्पीड जो है इंक्रीज करके भी देख सकते हो। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप ऐसा करो, टेलीग्राम चैनल से हमारे एनसीईआरटी वन शॉट के फाइल सेक्शन में जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, उनको पढ़ो अच्छे से, आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अगर आप ये कर लेते हो, उसके बाद आपको करना है बच्चे 13 डेज 13 चैप्टर। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 13 डेज 13 चैप्टर और 13 डेज प्रो सीरीज। देखो बच्चे, प्रो सीरीज, बहुत से बच्चे फर्क पूछते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। देखो बच्चे, प्रो सीरीज जो है ऑब्वियसली बात है नहीं है, तो इसमें नए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, पीवाईक्यूज जो 2025 के हैं। ठीक है, अभी हम करंटली जो है वो आज की डेट में अगर बताऊं, हमने 7 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं, 8वां लगभग रेडी है। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स जो है वो कर चुके हैं। आपकी मर्जी है, कोई भी एक सीरीज फॉलो कर लो, अभी के लिए कोई भी एक सीरीज फॉलो कर लो। आपको इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी वन शॉट और इनमें से कोई भी एक सीरीज फॉलो करते हो, तो आपके 15 नंबर बच्चे मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि आप बड़े आराम से ले सकते हो।
अब जैसे आप 15 नंबर कंप्लीट करते हो, अब बच्चे आपके सामने, क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला रास्ता बच्चे ये है कि आप वेक्टर अलजेब्रा और 3D की तरफ चले जाओ। वो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अब भी फिजिक्स भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर तो वो थोड़ा सा वो फैमिलियर होते हैं, तो वेक्टर इतना करना मुश्किल नहीं है। वेक्टर में से हमें मेनली डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और 3D में आपको मैं अगर गिन के बताऊं, देखो 3D में एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, इसमें गिन के क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूं। देखो मैं आपको और बताऊं, वेक्टर में ना आप 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर के क्वेश्चंस पर ध्यान दो। 3D में जो है आप 5 मार्कर के क्वेश्चन पर ध्यान दो ज्यादा। और ट्रस्ट मी, इसमें से 7 मतलब 14 नंबर्स। अगर आपने 2 चैप्टर्स कर लिए तो आप 14 मार्क्स, मतलब 15 पिछले पेज पर थे और 14 अब है, तो 29 मार्क्स बच्चे आपके हो गए, मतलब पासिंग मार्क्स से ज़्यादा जा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा इतना ही करना है, बट मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि यस बच्चे मार्क्स लिए जा सकते हैं, इतने भी मुश्किल नहीं है। अगर आप डॉट और क्रॉस के कुछ क्वेश्चन कर लो और 3D में गिने चुने यार कुछ क्वेश्चन हैं, फिर से पैटर्न वही है। अगर बिल्कुल जीरो लेवल पर बैठे हो तो NCERT वन शॉट कर लो, चाहे PDF से चाहे वीडियो से, और नहीं तो हमारी 13 डेज 13 चैप्टर प्रो या कोई भी एक सीरीज फॉलो कर सकते हो। ट्रस्ट मी यार, मैं गिन के बता सकता हूँ यार 3D में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इमेज वाला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन्हीं के आसपास आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर 5 नंबर में नहीं आए तो केस स्टडी में आ जाएगा, बट ट्रस्ट मी बच्चे करके जाओ। देखो अगर आप इसी रास्ते पे जाने वाले हो तो 5 चैप्टर करके आप मैथ्स में पास हो सकते हो। थोड़ा बहुत हम हाथ पैर और भी मार सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये रास्ता नहीं पसंद, तो आप जो है बच्चे इस रास्ते भी जा सकते हो। इसमें आप जो है रिलेशन फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़े आराम से कर सकते हो। रिलेशन फंक्शन में 2 ही टॉपिक हैं, 1/1 एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसमें मैं आपको यही बोलूंगा कि रिलेशन फंक्शन में आप 5 नंबर के क्वेश्चंस पर ध्यान दो, आपके 3, 2 और 1 वाले खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। अगर वो 5 में नहीं आया तो वो केस स्टडी में पक्का ही है, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बोलूंगा 1 या 2 मार्कर के क्वेश्चंस पर ध्यान दो। इसका NCERT वन शॉट या सिर्फ हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज सफिशिएंट है, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। और इसके साथ मैं ये नहीं बोल रहा कंटिन्यूटी पूरी करो, डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन, जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि डेरिवेटिव जो है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है, और एक डबल डेरिवेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो ऐसा है बच्चे फिर भी नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप ये कर लेते हो तो यहां से भी देखो बच्चे, इन दोनों में से आप 8 नंबर और इसमें से आप 5 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो डेरिवेटिव में से, तो 13 नंबर। मतलब अगर आप इस रास्ते जाओगे तो आपके 29 मार्क्स पूरे होते हैं, अगर आप इस रास्ते जाओगे तो आप 28 मार्क्स जो है अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। और मैं ये नहीं बोल रहा हमें यहीं पर यहां तक ही पढ़ना है, मैं जस्ट आपको कॉन्फिडेंस जो है आपको बूस्ट अप कर रहा हूं बच्चे, कि बहुत आसानी से अगर आप एक दिन भी लगाओ ना एक चैप्टर को, तो भी हम 5-6 दिन में पासिंग मार्क्स कर लेंगे। यार अभी तो हमारे पास 15-20 दिन पड़े हैं, चलो 15 दिन ही लगाओ यार, तो भी हम 5 दिन में जो है मैथ्स में ये अंदर से फील कर सकते हैं कि यस मैं पास हो जाऊंगा। उसके बाद खुद से यार कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर गैप डेज भी हैं, उस समय भी तैयारी करेंगे। बट ये मत सोचना कि मैं सब कुछ गैप डेज में करूंगा, आपको इतना बैक एंड पे काम करना पड़ेगा और आप करो। और अगर आप ऑब्वियसली बात है मेहनत करना चाहते हो तो एंड तो कुछ भी नहीं है, आप ये दोनों कंबाइन कर लो। आप दोनों कंबाइन करके देखो, 29 मार्क्स यहां पर, 29 मार्क्स यहां पर हो गए और 13 इसमें से हो गए, तो आप देख लो तो आप बड़े आराम से कितने 42, मतलब देख लो 42 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी, मतलब बहुत कम मेहनत करके भी। इससे आगे जाना है प्रोबेबिलिटी कर लो, इससे आगे जाना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर लो। अगर आप मेरे से पहले पढ़े हो, आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन के बिना भी कर सकते हैं, एंड किसी चीज का नहीं है। अल्टीमेटली आज की वीडियो का पर्पस ये था कि हमें पासिंग मार्क्स लेने से यार पास हम बड़े आराम से हो सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। हमारे पास बहुत सफिशिएंट मतलब कि मात्रा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो आपको क्वालिटी क्वेश्चन है हमारे पास इस चैनल पर। कोई भी सीरीज डालो, आप ये बार बार पूछते हो ना कौन सी सीरीज फॉलो करो, कोई भी सीरीज फॉलो कर लो। 13 डेज प्रो, 13 डेज चैप्टर। प्रो छोटी है, 13 डेज वाली थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी इसलिए उसमें मैंने बेसिक भी डिटेल में करवाया ताकि आपको NCERT वन शॉट भी ना करना पड़े। प्रो में मैंने रिवीजन बेसिक समरी देके क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन नॉर्मली हर एक अप्रॉक्सीमेटली के एवरेज है, हर एक चैप्टर में आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे 13 डेज पुरानी सीरीज फॉलो कर लो, चाहे नई सीरीज फॉलो कर लो, बट करो, सिर्फ पूछते मत रहो।
आई होप मेरा जो पर्पज़ है वो मैं सर्व कर पाया हूँ। जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है उस पर्पज़ से आप देख रहे हो, और वो पर्पज़ जो है वो पूरा भी करोगे बच्चे, क्योंकि मेरा सपना है इस बार यार कि मैथ्स में कोई कंपार्टमेंट में नहीं बैठेगा, और अब मुझे पता है कि हम इसे सब मिलकर पूरा करेंगे। मुझे अंदर से विश्वास है। जिस तरह से लास्ट ईयर हमने कंपार्टमेंट में बहुत से बच्चों का सपना जो है पहली बार में पूरा किया था, इस साल भी हम करेंगे। बाकी आप बच्चे लगे रहना, डटे रहना टिल बोर्ड्स, मतलब जब तक आपका पेपर नहीं होता मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। गुड लक।